बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान यास आया और तबाही लाया। बर्बादी का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। वो तो गनीमत रही कि इस तूफान की तीव्रता तटीय क्षेत्र से बिहार आते आते काफ़ी कम हो गई थी। नहीं तो अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, अगर तूफान अपने पूरे वेग से बिहार से गुजरता तो तबाही का मंजर हर तरफ नजर आता। ये तस्वीरें जहानाबाद से गुजरने वाली दरधा नदी की आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार हो रही बारिश की वजह से जल का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। पानी की धार डायवर्सन को काट रही है। इससे आने जाने में भी परेशानी हो रही है। वाहनों का आवागमन तो एक तरह से बंद ही हो गया है। लोग भी जो इस डायवर्सन से होकर जा रहे हैं वो खतरे से खेल रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए। पानी की तेज धार, डायवर्सन की मिट्टी का कटाव और बस संकरे रास्ते से लोग आ जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी भी मिट्टी इधर उधर हुई तो कोई भी व्यक्ति नदी में गिर सकता है। सिर्फ नदी ही नहीं, शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये जहानाबाद में कोरोना संक्रमण काल में लोगों को फैलाव वाले बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अस्थायी मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यास तूफान के कारण हुई बारिश ने सब्जी मंडी को तहस नहस कर दिया है। सब्जी विक्रेताओं ने जो अस्थायी स्टॉल लगाए थे वो ध्वस्त हो गए हैं। वहां रखी गई सब्जियां पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। सब्जी विक्रेताओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन ने अस्थायी तौर पर सब्जी मंडी को शिफ्ट तो कर दिया था, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। प्रशासन को अब इन विक्रेताओं के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करना होगा ताकि सब्जी ये बेच सकें और शहरवासियों को सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। इस तूफान की वजह से बर्बादी जो हुई है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इस अस्थायी मंडी में अब खरीदारी करना नामुमकिन सा है जब तक पानी नहीं सूख जाता। इस मंडी में जितने भी सब्जी विक्रेताओं ने अपनी सब्जी को स्टॉक करके रखा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बारिश में भीगने की वजह से सब्जियां तेजी से सड़ी। इधर लोग भी खरीदारी के लिए खराब मौसम की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिससे सब्जियों का स्टॉक यूं ही पड़ा रहा और विक्रेताओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। हम लोग का जितने सब्जी विक्रेता है सभी का क्षति है। 10 लाख रुपए का क्षति होगा सर। परवल, मिर्चा, टमाटर, जो भी आम वगैरह जो भी हम लोग बेचते हैं, हम लोग का रखने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और जितना क्षति है सर, इस हालात में तो डीएम साहब, एसपी साहब कहें कि जाके पार्क में लगाइए। मेरा किसी तरह कोई सुविधा नहीं है सर हम लोग का। अब हम लोग को सारा संपत्ति बर्बाद हो रहा है। इसके लिए सर कुछ इंतजाम किया जाए, मंडी में सुरक्षित दिया जाए सर हम लोग को, लेकिन यहाँ तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ जनरली क्या समस्या आ रही है? समस्या सर बहुत है। पानी की तो समस्या है सर, रखने का समस्या है सर, लाइट का समस्या है सर, बहुत है। किसी तरह की व्यवस्था नहीं है हम लोग। लेकिन तालाब हो गया सर। हम लोग को देखे सर, यहाँ सांप निकल रहा बड़ा बड़ा, और एक आदमी काट लेगा तो हम लोग मर जाएंगे। पूरे बचले दो हाथ में, इसलिए चाहिए हम लोग को सर सुरक्षित चाहिए। ये तो नहीं तो हमारे माननीय जो यहाँ जिलाधिकारी साहब हैं, डीएम साहब, हम लोग को फिर मंडी में जाने का उपस्थित करें। यहाँ न करकट है, न छानी है, कुछ नहीं है, न यहाँ पर समझिए कि सही से बैठने का जगह है। हम लोग इस स्थिति में है सर कि क्या बताएं। अब बताइए, हम लोग का कोई कदर नहीं है। हम लोग जहानाबाद जिला में पूरा सब्जी सप्लाई दे रहे हैं,
फिर भी हम लोग के साथ कुछ थोड़ा सा देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं कि किस तरह कोई अधिकारी या प्रशासन कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है कि किस तरह है, क्या तुम लोग को व्यवस्था करे, कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं सर। हम लोग को ऐसी बात से तकलीफ है कि हम लोग पूरा जहानाबाद जिला में जब सब्जी हम लोग 10 आड़ती है, पूरा जहानाबाद जिला में फल सब्जी आप मुहैया करा रहे हैं। हम लोग को इस बात को देखा जाए कम से कम कि हम लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। बताइए हम लोग जब ये क्षति किस कारण से हुई है सारी? ये क्षति तो ऊपर बारिश के कारण से हुई है। देख लीजिए आज आपके सामने है, पानी पूरा दुकान में घुसा हुआ है, हम लोग को बेचने में दिक्कत होती है। अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए। क्या क्या किस किस चीज की क्षति हुई है? हमारे यहाँ परवल थी, आम था, टमाटर था, सब जैसे तैसे कटहल था, सब चीज की क्षति हुई है। अब क्या करें, आखिर बारिश को कौन रोक सकता है? हम किस स्थिति में रहे बताइए। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो मांग है कि हम लोग के जैसे पहले हम उस मंडी में थे, वहाँ सेटर लगल था, करकट था, तो माल बच भी जाता था तो वहाँ सेफ से रखा जाता था। यहाँ तो बच जाता है माल तो सब समझिए इधर उधर हो जाता है, ना कोई देखने वाला है ना चालने वाला है। अब क्या करें बताइए स्थिति में। दुकान में पानी घुसा हुआ, माल रख नहीं सकते हैं। हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया है कि हम अपने आप से मजबूर हो गए हैं। अब कोई भी किसी के कान के नीचे चून तक नहीं रोक रहा है कि आके हम लोग को देखे, पूछे कि अब बाबू क्या दिक्कत है तुम लोग को। नहीं, यही वाला डूबा हुआ देख रहे हैं, कैसे डूब गया सर। इतना दिन गरीब आदमी को मारा हो गया, कहाँ से हाँ? वैसे सौदा नहीं लिए सर। कितना की क्षति होगा? कितना के होगा? कम से कम 1000 रुपया का सामान हो गया। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांगेंगे सरकार के, हम लोग देखा हुआ है सर। वहीं मौसम में कुछ सुधार आने के बाद लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर खरीदारी के लिए निकले, जिससे हाट बाजारों में सड़क चौक चौराहों पर भीड़ की स्थिति बन गई। लोग ये भूल गए कि वो कोरोना संक्रमण काल के दौर में हैं और ऐसे में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, लोग तो इतने लापरवाह थे कि बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों में से अधिकांश ठीक से मास्क नहीं पहने हुए थे, एक दूसरे के बेहद करीब, और सोशल डिस्टेंसिंग तो पूरी तरह से नदारद। बारिश की वजह से लोग 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और ऐसे में जब मौसम कुछ साफ हुआ तो खरीदारी करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। सड़क किनारे ठेले खोमचों पर सब्जियां बेची जा रही थी और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी और लोग संक्रमण से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से लापरवाह नजर आए। ये अरवल मोड़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैसे समूह में लोग खड़े होकर वो भी बिना मास्क के खतरे से खिलवाड़ कर रहे हैं और संक्रमण को दावत देते नजर आ रहे हैं। अगर आपात स्थिति में आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ा तो आप बिना मास्क के निकलते हैं तो आप जान जोखिम में डालते हैं। जहानाबाद शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तकरीबन काबू में आ चुका है। इस तरह की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट।